नेक्स्ट लेक्चर है हमारा नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इमेटिक्स। व्हाट आर इमेटिक्स? इमेटिक्स क्या होते हैं, एमएसएस क्या होती है, एंटी इमेटिक्स हम रीड आउट करेंगे, इसमें डायरिया को देखेंगे, एंटी डायरियल ड्रग्स देखेंगे, कॉन्स्टिपेशन देखेंगे, व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन एंड व्हाट आर द लैक्सेटिव्स। इमेटिक्स की हम बात करते हैं, इमेटिक्स आर दोज एजेंट्स विच कॉजेस एमएसएस, जो एमएसएस काज करवाते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अनटेंशनली या इनअटेंशनली इन्हें वो इंटॉक्सिकेशन हो जाती है, वो कोई टॉक्सिक मटेरियल जो है वो इन यूज कर देते हैं अटेंशनली या अनअटेंशनली। तो उसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास कि डेंजरस इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो समटाइम हम खुद एमेटिक्स ड्रग देते हैं ताकि एमएसएस काज करवाई जाए और जो पेशेंट का जो टॉक्सिक मटेरियल उसके स्टमक में है वो बाय द हेल्प ऑफ एमएसएस उसको हम रिमूव कर सकें। ठीक है जी। अक्सर तबस्सुम आपने हैंड रेज किया है, बोलें क्या बात है? डिस्टर्ब किया आपको सर। वो मैंने आपको कहना था कि आप, मेरा माइक भी नहीं सही से चल रहा और कैमरा भी नहीं सर चल रहा, तो आप आज के लिए मुझे थोड़ा सा दे दें, मैं कल से इंशाल्लाह ऑन कर लूंगी। सर मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी। अब आ रही है आवाज? जी सर, अभी वो मैंने ठीक की है, तो इसलिए मैंने आपसे परमिशन लेने के लिए मैंने आपको कल से सर इंशाल्लाह ऑन कर लूँ। ठीक है, कोशिश करें कि सर मेरा भी नेट इशू हो रहा है। जी जी सर मेरा भी नेट इशू हो रहा है, मैंने कैमरा ऑन किया था लेकिन हम सर ऑन नहीं हो रहा नेट इशू की वजह से, तो सर मैं कल से कर लूंगी। अभी मैंने ऑन किया था सर लेकिन हुआ नहीं है। कोई नेक्स्ट टाइम आपको जो है ना आज तो जो भी हो रहा है नेक्स्ट टाइम जो है ना कोई एक्सक्यूज नहीं होगी। ठीक है, अब बी प्रिपेयर्ड हो ताकि ठीक है सर, थैंक यू सर, क्लास का एनवायरनमेंट मिल सके। ठीक है जी सर, थैंक यू जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एंटी एमेटिक्स की। एंटी एमेटिक्स हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एमएसएस। ठीक है, एमएसएस को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हम यूज करते हैं। उसमें डिफरेंट ड्रग आ जाती हैं। कुछ हमारे पास एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स हैं, कुछ हमारे पास जो है वो अदर रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। बेसिकली हमारे पास 2 सेंटर्स होते हैं ब्रेन में, एक को हम सीटीजी कहते हैं कीमोसेप्टर ट्रिगर जोन, और एक हम कहते हैं वॉमिटिंग सेंटर। अब ये जो दोनों सेंटर हैं दीज आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द वॉमिटिंग। ठीक है, जो वॉमिटिंग हो रही होती है, मैं आपको इसकी डायग्राम भी शो कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये डायग्राम में नॉइजिया और वॉमिटिंग होती है। जी, एमएसएस में नॉइजिया वॉमिटिंग कॉज होती है। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, विजिबल है आप लोगों को डायग्राम? यस सर। जी सर। उसको जूम कर दूं? ओके जी, अब विजिबल है। इसमें आप देखें कि हमारे पास एमएसएस काज होती है ड्यू टू द 2 सेंटर्स इन द ब्रेन, एक सीटीजी है और एक है वॉमिटिंग सेंटर। ये दोनों जो सेंटर्स हैं these are involved in causing vomiting। ठीक है, हमारे पास ये जो स्टमक है, अगर हम कोई पॉइजनस चीज एडमिनिस्टर कर लेते हैं टेंशनली या अनअटेंशनली, तो यहां से सिग्नल्स जनरेट होते हैं स्टमक से और वो जाते हैं बाय द रूट ऑफ वेगल एफरेंट नर्व्स टुवर्ड द वॉमिटिंग सेंटर, और वहां से क्या होता है, फिर ऑर्डर आता है कि इसको स्टमक से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है, कोई भी पॉइजनस चीज है, कोई भी इंफेक्शियस चीज है जो हमारे स्टमक में मौजूद है, उसको हम कह सकते हैं कि वॉमिटिंग इज द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ द बॉडी। कि बॉडी कोई हमारे पास अगर इंफेक्शियस एजेंट है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, अगर वो बॉडी में एंटर हो गया बाय द रूट ऑफ द by oral route due to the contaminated food or contaminated water, so then there will be vomiting। ठीक है, और वोमिटिंग और डायरिया दोनों जो है
Those are the protective mechanism of the body, or by the vomiting, our body try to remove or expel the infectious agent from of the body. ओके जी, यहां तक क्लियर है? कोई बात पूछने वाली हो? अब हमारे पास ये जो CTG है, कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन, इसके ऊपर डोपामिन रिसेप्टर भी पाए जाते हैं और 5-HT रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि वॉमिटिंग इंड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि डोपामिन रिसेप्टर, जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, और सेकेंडली जो 5-HT रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होंगे, तो तब हमारे पास क्या होगा? वॉमिटिंग काज होगी। ठीक है जी। अब हमारे पास जो डिफरेंट ड्रग्स मौजूद हैं जो कि हम यूज करते हैं ताकि वॉमिटिंग रुक सके, उसमें एंटीकोलिनर्जिक आ जाती हैं, डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग आ जाती हैं, और 5-HT एंटागोनिस्ट ड्रग आ जाती है। ठीक है, ये ड्रग्स देंगे तो हमारे पास वॉमिटिंग का जो एक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके जी, इज इट क्लियर? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो? जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? जी, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। जी बच्चों, कोई नहीं है? सर 5-HT रिसेप्टर का काम बता दें। सर मेरा ना डिस्कनेक्ट। 5-HT रिसेप्टर को हम कहते हैं हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन। ठीक है, और ये हमारे पास CTG और वॉमिटिंग सेंटर के ऊपर पाए जाते हैं, और ये वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं, वॉमिटिंग काज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाह रहे हैं कि वॉमिटिंग स्टॉप हो या रुक जाए, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसी ड्रग देंगे जो 5-HT रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ये सेरोटोनिन है? जी जी, क्या बोल रहा? सर ये जो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन है, ये सेरोटोनिन है? जी, सेरोटोनिन, इसका सेकंड नेम है सेरोटोनिन। ओके जी, आगे मूव करें। एमेसिस जो है, एमेसिस या नॉजिया, वॉमिटिंग। जी जी बोले, बात करें। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? क्योंकि आपकी जरा भी समझ नहीं आ रही सर, मेरा बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मिल जाएगी, इंशाल्लाह मिल जाएगी। आप कोशिश करें समझने की। ठीक है जी, हमारे पास एमएसएस जो है डेट में बी कॉज डिस्कनेक्ट। बाकियों को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, ओके। किसी का नेट का इश्यू हो सकता है जी। मोशन सिकनेस, प्रेगनेंसी, हेपेटाइटिस, और उसके अलावा कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो हम यूज करते हैं उनकी वजह से हमें एमएसएस काज हो सकती है। ठीक है, अब फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं कीमोथेरापी इंड्यूस एमएसएस को। हमारे पास कौन से फैक्टर हैं जो कि एमएसएस काज करवा सकते हैं? उसमें अगर हम स्पेसिफिक कीमोथेराप्यूटिक ड्रग लें तब भी एमएसएस काज हो सकती है। कोई डोज जो है हम नॉर्मल से ज्यादा ले लें या हम ओरल रूट को यूज करें तो तब भी हमारे पास एमएसएस काज हो सकती है। उसके अलावा अगर हम शेड्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो ना करें तो तब भी एमएसएस काज हो सकती है बाय द यूज ऑफ द कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स। एमएसएस जो है डेफिनेटली हमारे पास नॉर्मली जो है वो जो एंटी न्यूप्लास्टिक ट्रीटमेंट हम कर रहे होते हैं, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट जो कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी काज हो सकती है। और ये हमारे पास हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती है। इसमें क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन हो सकती है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, और न्यूट्रिएंट डिप्लीशन भी काज हो सकती है। अब हमारे पास जो इमेटिक एक्शन है, मैंने आपको पहले भी डायग्राम में शो किया कि हमारे पास जो वॉमिटिंग सेंटर है और सीटीजी जो है, इनके ऊपर हमारे पास रिसेप्टर पाए जाते हैं, डोपामीन रिसेप्टर पाए जाते हैं, और सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, और जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट हम यूज करते हैं
वो क्या करते हैं, वो माइट बी वो सेल डैमेज काज कर सकते हैं इन द गैस्ट्रिक जीआईटी ट्रैक्ट, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास सेरोटोनिन की रिलीज होगी इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। ठीक है, और अब ये जो रिलीज सेरोटोनिन होगी वो एक्टिवेट करेगी 5-HT3 रिसेप्टर को, किसके ऊपर, वेगल नर्व के ऊपर और स्प्लैंकनिंग एफरेंट फाइबर्स के ऊपर। अब ये जो दोनों वेगल और स्प्लैंकनिंग एफरेंट फाइबर्स हैं, ये क्या करेंगे, दीज विल कैरी, क्या करेंगे ये हमारे पास सेंसरी सिग्नल्स को लेके जाएंगे टूवर्ड द मेडुला, और उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास इमेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास हमारे पास मौजूद हैं ब्रेन स्टेम, 2 साइट्स मौजूद हैं ब्रेन स्टेम में। एक को हम क्या कह रहे हैं, एक को हम वॉमिटिंग सेंटर कह रहे हैं, और दूसरे को हम कह रहे हैं कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। ठीक है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो कब एक्टिवेट होगा, जब वो फील करेगा कि कोई केमिकल स्टिमुलाई मौजूद है, कोई ऐसा स्टिमुलस मौजूद है इन द ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो तब हमारे पास सीटीजी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो वॉमिटिंग सेंटर है वो कब एक्टिवेट होगा, जब वो क्या करेगा, अगर वो इनपुट लेगा वेस्टिबुलर सिस्टम से या पेरिफेरी से, जे ट्रैक्ट से वहां से सिग्नल जाएंगे तो वो जाएंगे टूवर्ड द वॉमिटिंग सेंटर। ठीक है, वॉमिटिंग सेंटर क्या करेगा, ये तब फील करेगा जब ये एक तो वेस्टिबुलर सिस्टम में आपने देखा होगा, जब हम हिली एरियाज में जाते हैं तो हमें वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। ठीक है, वो क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से सीटीजी जो है उसकी भी एक्टिवेशन काज होती है। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। अदर केस क्या हो गया हमारे पास, अगर जीआईटी ट्रैक्ट जो है फेरिंग्स और जीआईटी ट्रैक्ट जो है अगर वो एक्टिवेट हो तो सिग्नल जो है वो क्या करते हैं, वो जाते हैं टूवर्ड द वॉमिटिंग सेंटर, तो तब भी हमारे पास वॉमिटिंग काज हो सकती है। ठीक है, अगर जीआईटी में कोई टॉक्सिक मटेरियल मौजूद है, कोई पॉइजनस मटेरियल मौजूद है, कुछ इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद है, तो तब भी हमारे पास वॉमिटिंग सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो सकता है। जी बच्चों, जहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ में ना आई हो? समझ आ गई है जी, एनीबॉडी एल्स? सर ये लास्ट वाली लाइन बता दें, द वेस्टिबुलर सिस्टम फंक्शन मेनली इन मोशन सिकनेस। वेस्टिबुलर सिस्टम जो है हमारे पास, उसका फंक्शन ये होगा कि जो वेस्टिबुलर फंक्शन है, वेस्टिबुलर सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो सकता है, अगर हम हिली एरियाज में जाएं तो तब भी एक्टिवेट हो सकता है, और उसकी वजह से जब वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारे पास क्या होगा, वॉमिटिंग जो है उस सीटीजी जो है वो भी एक्टिवेट होगा, और सीटीजी जो है दैट विल कॉज द वॉमिटिंग। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ड्यू टू द, और कुछ पीपल में होता है और कुछ में ये प्रॉब्लम नहीं होता। सेकेंडली, जब हमारे पास कोई टॉक्सिक मटेरियल मौजूद है इनसाइड द स्टमक, तो तब भी हमारे पास वॉमिटिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो वॉमिटिंग सेंटर में डायरेक्टली सिग्नल जाते हैं और जिसकी वजह से वॉमिटिंग काज हो सकती है। जी, सारी जिंदगी वॉमिटिंग नहीं होती। क्या कह रहे हैं सर? कभी भी नहीं होती है थ्रू आउट लाइफ, मतलब कभी भी वो वॉमिट नहीं करते। कौन, किनकी बात कर रहे हैं भाई, मुझे समझ नहीं आ रही है। इनको अगर डायरिया वगैरह हो जाता है लेकिन उनको वॉमिटिंग नहीं होती, मतलब इतनी कॉमन नहीं होती कुछ पेशेंट्स। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, लेकिन मोस्टली जो वॉमिटिंग तो हो जाती है जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट जो है बॉडी में जाए, या मोशन सिकनेस हो, या आप हिलिंग एरियाज में ट्रैवल करें, तो ये तो नॉर्मली लोगों को हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं भी होती। जी, और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? सर हाई बीपी की वजह से भी तो कभी कभार वॉमिटिंग हो जाती है ना सर, जब बीपी डिस्टर्ब होता है। बीपी जब लो होता है फिर वॉमिटिंग होती है, हाई की वजह से तो चांसेस नहीं होते,
शायद ही किसी को, मेरा ख्याल है कि जब बीपी लो हो तब वॉमिटिंग होती है, ठीक है, हाई बीपी पे वॉमिटिंग नहीं होती है। में जब पेशेंट हार्ट अटैक आता है उस टाइम भी तो उसको खून की उल्टी आती है ना। अब वो तो फिर एक मामला ऐसा बन जाता है, किसी के अगर वो कैसे कहते हैं कि कुछ ब्रेन में कोई ब्लड वेसल किसी की डिस्ट्रॉय होगी, कोई डैमेज होगी, तब भी किसी को वॉमिटिंग आ सकती है ब्लड की। अटैक के हार्ट लिए अटैक में वोमिटिंग आना लाजमी होता है या नहीं? नहीं नहीं, ये लाजमी नहीं है, हार्ट अटैक में लाजमी नहीं है कि वॉमिटिंग आए। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट ने अटेंशनली या अनअटेंशनली उसने कोई टॉक्सिक मटेरियल यूज कर लिया है, तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे उस टॉक्सिक मटेरियल को। उसको हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, आईपी कैकवाना एक सिरप है या आईपी कैक, वो हम यूज करते हैं और वो एमएसएस काज करवाता है। ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ड्राउजीनेस है, डायरिया है और स्टमक एक हो सकता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो इसको हम यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर हम लिमिटेड डोज में इसको यूज करें तो ये टॉक्सिक इफेक्ट को रिमूव कर सकता है आईपी कैकवाना। तो अगर पेशेंट किसी हॉस्पिटल से दूर है तो तब हम मोस्टली आईपी कैक सिरप जो है वो हम यूज करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास जो इंजेस्टेड इंटॉक्सिकेंट होगा वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपेटिक इंड्यूस्ड नाउजिया एंड वॉमिटिंग। कौन कौन सी ड्रग है जो कि कीमोथेरेपेटिक इंड्यूस्ड नाउजिया और वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पास। एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है जी सना जवेद, कुछ कहना चाह रही हैं जी सना। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हमने पेशेंट को ये सिरप दे दी है, ये जो आपने आगे बताया है, और फॉर एग्जांपल वो हॉस्पिटल से दूर है लेकिन हमने उसको ये सिरप दे दिया, और उसके बाद जब हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना है पहले कि ये इसको हमने दिया है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें बताएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है ट्रीटमेंट रिजीम स्टार्ट करेंगे। अगर आप उन्हें नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने आईपी कैक सिरप उनको दिया हुआ है। ठीक है, पेशेंट को अगर हॉस्पिटल दूर है तो डेफिनेटली हमें इन केस किसी ने यूज कर ली है टेंशनली या अनटेंशनली तो आईपी कैक सिरप उसको हम एडमिनिस्टर कर देंगे, और अगर 1 आवर गुजर जाए तो फिर इसका बेनिफिट नहीं है। फिर हम मोस्टली स्टमक को वॉश करते हैं। ठीक है जी सना, इधर ही आप। जी, अब हम बात करते हैं ग्रुप्स जिनमें डिफरेंट ड्रग्स इन्वॉल्व है। फिनोथाजीन ग्रुप है, और क्लासिफिकेशन है ये ड्रग्स की। फिनोथाजीन में प्रोक्लोरपेराजीन आ जाएगा। उसके अलावा 5-HT3 सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स आ जाएंगी, जिनमें डोलासेट्रॉन है, ग्रेनिसेट्रॉन है, ऑनडेंस्ट्रॉन है और पोलासेट्रॉन। उसके अलावा सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड आ जाएगा, जिसमें ड्रग है मेटोक्लोप्रामाइड। उसके अलावा ब्यूटारोफिनोन है, जिनमें ड्रोमपेरिडोल और हैलोपेरिडोल ड्रग्स जो हैं वो शामिल होती हैं। उसके अलावा बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स हैं, जिसमें अल्प्राजोलम है, लोरेजिपम है, और इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, ये लोरेजिपम है, यहाँ जी आएगा, यहाँ पी की जगह जी आएगा, ये देख लीजिए LORAP, पी की जगह जेड आएगा। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन है, मिथाइल प्रेडिसोलोन है। उसके अलावा कैनाबिनॉइड्स में ड्रोनाबाइनोल है और नेल्बिन है। सब्सटेंस पी या न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में हमारे पास एप्रीपिटेंट ड्रग आ जाती है। ठीक है, एंटीमेटिक्स की बात करते हैं। हमारे पास हिस्टामिन, H1, डोपामिन, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, फिनोथाजीन्स हैं, इसमें प्रोमेथाजीन है और प्रोक्लोरपेराजीन।
फिनोथाजीन्स की जब हम बात करते हैं, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो कि एंटी एमेटिक एक्शन शो कर रहा है। फिनोथाजीन जैसे कि प्रोक्लोरपेराजीन है, ये कैसे एक्ट करती है? ये ब्लॉक करती है डोपामिन रिसेप्टर्स को विच आर प्रेजेंट ऑन द CTG, ठीक है, जो वॉमिटिंग सेंटर है उसके ऊपर जो रिसेप्टर मौजूद है डोपामिन रिसेप्टर, उनको ये जो ड्रग्स है फिनोथाजीन वो ब्लॉक करती हैं, ठीक है। ड्रग का नेम हमारे पास आ जाएगा प्रोक्लोरपेराजीन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यूटारोफिनोन की, जिसमें हमारे पास ड्रोमपेरिडोल और हैलोपेरिडोल आ जाता है। इनका पर्पस भी यही है कि ये हमारे पास ब्लॉक करते हैं डोपामिन रिसेप्टर्स को, और नॉर्मली हमारे पास ये ड्रोमपेरिडोल जो है हमारे पास मोस्टली सेडेशन काज करता है, इसलिए हम इसको एंडोस्कोपी में भी यूज कर सकते हैं। यू नो अबाउट एंडोस्कोपी, कि जब हम किसी पेशेंट के अल्सर को चेक करना हो तो नोज से हम एक ट्यूब पास करते हैं जिसको हम एंडोस्कोपी का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाह रहे हैं किसी पेशेंट को कि हम वो उसमें एंडोस्कोपी का मामला ऐसा हो कि हम उसको चाह रहे हैं कि उसका अल्सर चेक करना चाह रहे हैं कि इट इज प्रेजेंट और नॉट, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी एंडोस्कोपी कर सकते हैं। और उसमें एंडोस्कोपी करने से पहले हम ड्रोमपेरिडोल ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि ये माइल्ड सेडेशन काज करती है और जो पेशेंट को जो पेन की जो फीलिंग है ड्यूरिंग पासिंग ट्यूब वो कम हो जाती है, ठीक है जी। यहां तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई चीज समझ में ना आई हो? जी बच्चों, जी सर ये सेकंड पैराग्राफ फिर से बताना। कौन सा बच्चे? ये वाला ड्रोमपेरिडोल जो है इसको हम यूज करते हैं सेडेशन काज करने के लिए। क्यों करते हैं सेडेशन काज? इसलिए काज करते हैं क्योंकि ड्रोमपेरिडोल जो है वो सेडेशन काज करता है और उसका बेनिफिट ये होता है कि एंडोस्कोपी के दौरान हमें पेन की फीलिंग कम होती है, ठीक है। और अगर एंडोस्कोपी पास करनी हो या सर्जरी करनी हो तो हमें जो पेन की फीलिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है सर जी। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजोडाइजिपीन्स की। बेंजोडाइजिपीन्स ऐसी ड्रग होती हैं जो क्या करती हैं, जैसे कि लोराज़ेपाम है, एल्प्राज़ोलाम है, ये हम यूज करते हैं। दीज आर द सेडेटिव एंग्जाइटिक्स, ठीक है। सेडेशन भी काज करते हैं, एंग्जाइटी भी कम करती हैं और इनकी एमनीजिक प्रॉपर्टीज। एमनीजिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी ये लॉस कर सकती है, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम कैसे कहते हैं, इनका भी एंटीएमेटिक इफेक्ट डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट एक्शन होगा। ये डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेंगी, ये 5-HT यानी सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेंगी, लेकिन उसके अलावा क्या करेंगी, ये सेडेशन काज करेंगी और एंग्जाइटिक एक्शन प्रोड्यूस करेंगी और एमनीजिक प्रॉपर्टीज भी इसकी हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी ये कर सकती हैं। तो ये हमें बेनिफिशियल हो सकती हैं टू सम एक्सटेंट के ये हम एमएसएस को रोक सकें बाय प्रोड्यूसिंग सच फीलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सर जी बोले सर, जो आपने पहले ड्रग बताया है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉस करवाता है या लॉस को प्रिवेंट करता है? नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी काज करता है, प्रोड्यूस करता है, ताकि हमारे पास जो एमएसएस का जो प्रोसेस है उसको स्लो किया जा सके, ठीक है। ओके सर, यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हमारे पास डेक्सामेथासोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, इनको हम यूज करते हैं। और आल्दो इनका इफेक्ट जो है हमारे पास एंटीमेटिक इफेक्ट नोन नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बेसिकली जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिस को या फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इनका डायरेक्ट एक्शन कोई नहीं है, ना तो डोपामिनिक रिसेप्टर के ऊपर इनका एक्शन है और ना ही इनका किसके ऊपर एक्शन है,
5-HT के ऊपर एक्शन है। ये इनडायरेक्ट इनका एक्शन है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सेंसेस को ब्लॉक करते हैं, लेकिन इनका माइल्ड एंटी एमेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है इनका। जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं हिस्टामिन H1, डोपामिन D2 एंटागोनिस्ट के? हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, हिकअप हो सकते हैं, इचीनेस है और ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस काज हो सकती है। ठीक है सर, हिकअप्स क्या होते हैं? जिसको हिचकी का नाम देते हैं। ओके सर। जी जी जी, और क्या पूछा आपने? जी जी, क्वेश्चन किसी का है? अच्छा जी, अदर साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं हमारे पास? डोपामिन अगर रिसेप्टर को हम ब्लॉक करते हैं तो हमारे पास ब्लड विजन हो सकती है, ड्राई माउथ है, डिजीनेस है, रेस्टलेसनेस है, सीजर्स है। ये को बता सकते हैं ये किन की सिम्टम्स हैं? ये वाली ब्लड विजन, ड्राई माउथ, एपिलेप्सी सर, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के सिम्टम्स हैं ये। ठीक है, उनके साइड इफेक्ट्स हैं। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है, जैसा कि हम एडमिनिस्टर करते हैं, उनके अदर साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? जैसे कि एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, टार्डिव डायस्किनेसिया हो सकता है लॉन्ग टर्म यूज से। इनकी कंट्राइंडिकेशंस क्या है? एलर्जी टू फिनोथायाजीन, ग्लाउकोमा, लिवर डिजीज, प्रोस्टेट और ब्लड प्रॉब्लम। ये को बता सकता है व्हाट इज टार्डिव डायस्किनेसिया? जी, क्या होता है टार्डिव? जी, किसी के माइंड में है टार्डिव डायस्किनेसिया क्या होता है? पहली बार सुना जी, पहली दफा पढ़ा है। ठीक है, टार्डिव डायस्किनेसिया होता है कि किसी की हमारे पास डिफिकल्टी होती है टार्डिव डायस्किनेसिया में कि वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता। ठीक है, उसका जो सिस्टम है ब्रेन में जो कंट्रोल कर रहा होता है उसकी मूवमेंट को, वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाता, स्टंटेड मूवमेंट होती है, स्लो मूवमेंट होती है। तो ये हमारे पास जो है ये टार्डिव डायस्किनेसिया भी काज हो सकता है। ठीक है, अगर हम D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट रख दें जो कि डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करे तो पेशेंट की मूवमेंट भी हमारे पास स्लो डाउन हो सकती है। ठीक है जी, ओके जी सर जी। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो सेरोटोनिन या 5-HT रिसेप्टर को ब्लॉक करें विच आर प्रेजेंट ऑन द कैसे कहते हैं वॉमिटिंग सेंटर और CTG। उनके ऊपर जो 5-HT3 रिसेप्टर मौजूद है या सेरोटोनिन मौजूद है उनको ब्लॉक करेगी तो उसे हम कहेंगे सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, इनमें डिफरेंट ड्रग आ जाती है, ऑन्डेंस्ट्रोन आ जाती है, ग्रेनिस्ट्रोन आ जाती है। ये हमारे पास नॉर्मली हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऐसे पेशेंट जिनमें नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है ड्यू टू द यूज ऑफ द, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द यूज ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। तो उनको हम ये जो है मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, ऑन्डेंस्ट्रोन और ग्रेनिस्ट्रोन, डोलास्ट्रोन, पोलास्ट्रोन। ये ड्रग्स जो हमारे पास क्या करेंगी 5-HT3 रिसेप्टर की जो एक्टिवेशन हुई है ड्यू टू द यूज ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो यहां तक? सर ये पैराग्राफ रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूं। सेरोटोनिन या 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होते हैं ये हमारे पास नॉर्मली जो है ये ब्लॉक करते हैं। किसको ब्लॉक करते हैं? 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और इनके मेटाबोलाइट्स बनते हैं जिनमें हाइड्रोक्सी डोलास्ट्रोन भी उसका नाम है। और ये हमारे पास
नॉर्मली इसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ थेरापेटिक इंड्यूस एमएसएस को प्रिवेंट करने के लिए। अगर कीमोथेरेपी किसी ने की हुई है और उससे हमारे पास कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट यूज करने से उसकी एमएसएस जो है वो इंड्यूस हो गई है, तो उस एमएसएस को रोकने के लिए हम ये ड्रग्स जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि जो भी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स है वो सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। जब हम इन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, ऐसे ड्रग्स देंगे जो कि इनको ब्लॉक करें, तो एमएसएस का प्रोसेस रुक जाएगा। जी बच्चों। सर कीमोथेरेपी हम सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं या किसी और डिजीज में भी यूज होती है? कीमोथेरेपी मोस्टली तो हम कैंसर पेशेंट में, कीमोथेरेपी का नॉर्मली मतलब तो ये है कोई भी ड्रग जो कि हमारे पास यूज हो ऐसे बैक्टीरिया या वायरस को किल करने के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली तो हम इसको कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट उसमें भी हम यूज करते हैं, माइक्रोब्स को किल करने के लिए भी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट देते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है वो हमारे पास वो एजेंट है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है, एंटीबायोटिक ड्रग्स है उनकी बात कर रहे हैं। ओके सर। जी आगे मूव करें। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो गया, रेडियोलॉजी की स्टार्ट होगी। ठीक है, लेकिन बच्चे ये नाम सुन ले, माहम है, हिजरा है, नयाब है, बरीहा है, नूरुलैन, तूबा, सोफिया, फरा खालिद, रिमशा, आयशा, अक्सा, तबस्सुम। ये बच्चे आपने अपने कैमरास ऑन नहीं किए, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर। नेक्स्ट क्लास में नहीं किया तो मैंने आपको क्लास से मूव कर देना है, ठीक है। जी सर। हाँ ये बात ध्यान में रखिएगा। ये आज लास्ट बार मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको आराम से ही समझा दूं, लेकिन शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, शायद कुछ की मजबूरी हो और कुछ जानबूझ के ना काम कर रहे हो, ठीक है। सर मेरा कैमरा ऑन है। चलें ये देखेंगे कैमरा किस किस का ऑन है। अच्छा जी, अटेंडेंस का क्या, अटेंडेंस लगा लें क्योंकि इस वक्त तो मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। अटेंडेंस लगा सकते हैं ये पोर्टल के ऊपर, क्या ख्याल है? लगा लें सर। ओके सर। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। मैं इंशाल्लाह जरूर कर दूंगा। मेरी कोशिश ये है कि आज जितने भी लेक्चर हो चुके हैं मैं उनको अपलोड करूँ, ठीक है। जी सर। सर रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देना। जी बेटे रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ही की बात की है मैंने कि रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह सेंड करते हैं। जी अब्दुल रज़ाक, एमन लतीफ,
अनीका चौधरी, प्रेजेंट सर। अक्सा अक्सा अमजद, प्रेजेंट सर। अक्सा अमजद है? सर प्रेजेंट। किधर अक्सा अमजद? सर प्रेजेंट। नजर नहीं आ रही अक्सा अमजद। सर मैं प्रेजेंट हूँ। ये आपकी विजिबल अक्सा? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। यस सर, अगर अमजद प्रेजेंट है और उसकी आवाज भी आ रही वो है। बोल रही है काफी देर से। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अक्सा खतून, अक्सा खतून है कि नहीं? सर वो अभी थी, उसका नेट का इशू था। अक्सा खतून है, चलें जी। अच्छा जी, अक्सा तबस्सुम, प्रेजेंट सर। अक्सा तबस्सुम है? प्रेजेंट। यस सर, प्रेजेंट। अच्छा, ओके जी। अच्छा जी, अरसलान अहमद, जी सर जी प्रेजेंट। ओके जी। अस्वा वजाहत, आयशा मुजीब, आयशा जाहिद, यस सर प्रेजेंट। अज़का मुमताज, प्रेजेंट सर। आवाज आ रही है मेरी सर? जी। अज़का नदीम, प्रेजेंट सर। बरीहा बरीहा अनवर, प्रेजेंट सर। ओके जी। बिस्मा, जी बिस्मा है कि नहीं? सर आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी अटेंडेंस अभी लगी नहीं है, पहले आवाज का शूट कर रहे हैं। बिस्मा, सर वो मैंने आपको मैसेज भी किया था चैट पे ना कि मेरा माइक नहीं चल रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने वो चेंज किया है। बड़ी मेहरबानी, आपने चेंज कर लिया जी। बिस्मा नहीं है जी। बिस्मा ताहिर, जी बिस्मा ताहिर है। दीना, दीना नहीं। अच्छा, फरा खालिद, प्रेजेंट सर। फरा खालिद है। यस सर। फातिमा कौसर, फातिमा जाहिद, फजीला साबिर, यस सर प्रेजेंट। फिल्जा अली, फिल्जा अली है। गुलनाज, प्रेजेंट सर। अच्छा जी। गुलनाज हबीबा present. हबीबा फजल, हाफजा नाबा, प्रेजेंट सर। हाफजा अनीजा, प्रेजेंट सर। हाफजा अनीजा, प्रेजेंट सर। ओके जी। हफ्सा नवीद, प्रेजेंट सर। हफ्सा रहमान, प्रेजेंट सर। अच्छा जी। हिना नास, प्रेजेंट सर। हुदैबिया सरवर, इकरा अकबर, ईशा मंजूर, प्रेजेंट सर। सर इकरा। सर इकरा का नेट का इशू था, उसने आपको अटेंडेंस मैसेज स्क्रीनशॉट में कह रही थी मेरा नेट का इशू है, अभी वो लेक्चर में। देख लो पूरे लेक्चर में मैंने उसकी आवाज। ईशा मंजूर है? यस सर प्रेजेंट। ओके जी। खिजरा, खिजरा तफैर, कोमल, महम मंजूर, प्रेजेंट सर। मायरा, मायरा गिलानी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मारिया सरवर, प्रेजेंट। मारिया सरफराज, प्रेजेंट सर।
मारिया तारिक, प्रेजेंट सर। मारिया वसीम, प्रेजेंट सर। महविश रजा, प्रेजेंट सर। मोमना तारिक, मोहम्मद असजद अली, यस सर। मोहम्मद नयाब, प्रेजेंट सर। मुकद्दस मुश्ताक, नादिया तालिब, प्रेजेंट सर। नूरुल, नादिया तालिब है? प्रेजेंट सर। देख नादिया, आइंदा से अटेंडेंस भी नहीं मार और बच्चे की निकाल दी जाएगा और हिसाब से। नूरुल, प्रेजेंट सर। अच्छा जी, नूरुल, सर नूरुल एंड फातिमा प्रेजेंट। नूरुल भी प्रेजेंट सर। नूरीन अमीन, प्रेजेंट सर। रिमशा एजाज, सादिया प्रेजेंट सैद, सर। निमिशा इजाज प्रेजेंट। सादिया सैद, प्रेजेंट सर। सना जवेद, सर। सानिया अकरम, प्रेजेंट सर। शाताज बाजवा, प्रेजेंट सर। सिदरा बाबर, सर सिद्रा बाबर की तबीयत नहीं ठीक, उसने आपको मेल की थी सर से, वो क्लास नहीं ले रही। चलें उसे बता दें कि नेक्स्ट टाइम जो है ना अटेंडेंस नहीं लगेगी। सिदरा तनवीर, सिदरा जमान, सोफिया रहीम, प्रेजेंट सर। सर सैयद मोहम्मद हसन, ओके सैयद मोहम्मद हसन, तूबा नदीम, प्रेजेंट। उर्फा शफी, प्रेजेंट सर। वनीजा मलिक, प्रेजेंट सर। वर्दा शब्बीर, प्रेजेंट सर। ओके जी। किसी की अटेंडेंस तो नहीं जाएगी अभी, सबकी हो गई है? ओके जी, ठीक है बच्चे आप जा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बोल रहे हैं। सर जो हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो हमारे पास इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं या फिर डायरेक्टली वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे? वो रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं कर रहे, वो बेसिकली ड्राउजीनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेडेशन काज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना इसका जो है ना एंटीमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। सर आपने एंटीएमेटिक में जो बेंजोडाइजेपिन और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का बताया ना, ये दो हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती, बाकी जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। बाकी डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो है क्योंकि मेन हमारे जो रिसेप्टर हैं जी। जो नोजिया वॉमिटिंग काज कर रहे हैं वो हमारे पास डोपामिनिक रिसेप्टर्स हैं और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं। सेरोटोनिन। ये डायरेक्टली इनको ब्लॉक करने वाली जो ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली एक्टिंग है, और इनडायरेक्टली एक्टिंग है जो डायरेक्टली इन रिसेप्टर को अफेक्ट नहीं करती लेकिन अदर इफेक्ट के थ्रू वॉमिटिंग को रिड्यूस कर सकती है। ओके जी, यस। एनी क्वेश्चन? जी मीटिंग एंड कर दें बच्चों। यस सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज़ सर।